जय जनेन्द्र। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताडम, नमो सिद्धाडम, नमो आयरियाडम, नमो उवच्छायाडम, नमो लोय सव्वसाहूडम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानाम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। णमियूणवट्टमाणं परमप्पाणं जिणं तिसुद्धेन, वोच्छामि रयणसारं सायार्णयार्धम्। श्री कुंद कुंदराय कुंद कुंदारिये रयणसार, आचार्य भगवान कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा प्रणीत यह रयणसार नामक ग्रंथ, और इस पर हम सभी आज से चर्चा करने को, इसकी वाचना करने को एकत्रित हुए हैं। ग्रंथ की क्या विषय वस्तु है इस पर हम आएंगे, लेकिन इसके पहले जिनके द्वारा यह दुर्लभ रत्न हम सभी को भेंट के रूप में दिया गया है, ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव, जिनसे हम सभी बहुत भली भांति परिचित हैं, एक बार उनके जीवन का थोड़ा हम स्मरण करते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव वे जिनागम की आचार्य परंपरा के एक बहुत बड़े प्रदीप्त सितारे हैं। तीर्थंकर महावीर भगवान के निर्वाण जाने के बाद अंग पूर्वधारी मुनिराज, वे लगभग 500 वर्षों तक उनका इतिहास रहा। द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे, फिर अंग पूर्वधारी मुनिराज रहे, और फिर आखिरी में जाकर धरसेनाचार्य देव जैसे महान आचार्य, ये सब एक अंग के किसी एक विशिष्ट अध्याय के विशेष अधिकारी रहे। और इन्होंने जाकर प्रथम श्रुत स्कंद की रचना करी। आचार्य पुष्पदंत और भूतबली, जो आचार्य धरसेन देव के शिष्य थे, उनकी प्रेरणा से ये प्रथम श्रुत स्कंद, जिसको हम षटखंडागम नाम से जानते हैं, ये रचा गया। ऐसी ही एक और द्वितीय श्रुत स्कंद की रचना हुई। द्वितीय श्रुत स्कंद कसाय पाहुड़ नाम से गुणधर आचार्य का लिखा हुआ कहा जाता है। और आचार्य धरसेन देव और आचार्य गुणधर ये सब समान काल के हैं, एक समकाल के माने जाते हैं। तो एक तरफ जहां षटखंडागम में प्रथम श्रुत स्कंद की रचना हो रही थी, उसी काल में, उससे भी पूर्व, यह द्वितीय श्रुत स्कंद रचा जा रहा था, जिसका नाम है कसाय पाहुड़। बराबर, ये कसाय प्राकृत, कषाय प्राकृत, ये आचार्य गुणधर द्वारा रचा गया। इसको नाम दिया द्वितीय श्रुत स्कंद। तो जो आचार्य धरसेन देव की परंपरा थी, उसमें तो पूरा कैसा जीव समास इत्यादि का वर्णन, गुणस्थान मार्गणा स्थानों का वर्णन, और जो साक्षात तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि में वस्तु का जैसा स्वरूप आया, कर्म का स्वरूप आया, कर्म की कैसी अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग वृत्तियां होती हैं, इनका स्वरूप आया। ये तो मूल प्रथम श्रुत स्कंद की आज्ञा में, इसमें जाकर धवला, जय धवला, महाधवला इत्यादि सारी टीकाएं हुई, गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड इत्यादि शास्त्र लिखे गए, त्रिलोक सार, ये सारे शास्त्र ये मूल आगम में आकर रचे गए, ये सिद्धांत शास्त्र थे। ये वाली जो चर्चा थी प्रथम श्रुत स्कंद की, ये पूरी पद्धति मूल आगम को लेते हुए अपने आगे बढ़ी। लेकिन प्रायः ये देखा गया, आचार्य कुंद कुंद देव तीर्थंकर महावीर भगवान के पश्चात जो अंग और पूर्व के ज्ञाता सारे लोग थे, और जब उनका ज्ञान लुप्त हो गया, तब से एक नवीन युग शुरू हुआ। और ये नवीन युग था ग्रंथों के रचे जाने का, क्योंकि अब श्रुत ज्ञान इतना सक्षम नहीं था कि वह अपने पास इतनी शक्ति से बिना
शब्दों का, अक्षरों का आधार लिए बिना लिपिबद्ध हुए संरक्षित किया जा सके। इतना प्रबल सशक्त श्रुत ज्ञान बचा नहीं था। तो क्या हुआ कि लेखन परंपरा शुरू हुई। इस लेखन परंपरा के आद्य सूत्रकार आचार्य धरसेन देव और आचार्य पुष्पदंत भूतबली, आचार्य गुणधर देव तो है, लेकिन सारे ही परवर्ती आचार्यों ने एक मत होकर इन सब की परंपरा के बाद जिनको सबसे ज्यादा बल दिया, जो इस जैन आगम के गगन के सबसे दैदीप्यमान सितारे बने, मानो वे स्वयं ही सूर्य रूप में आकर खड़े हो गए, वे आचार्य कुंद कुंद देव थे। आप समझिएगा, जितने भी परवर्ती आचार्य हैं उन सब ने आचार्य कुंद कुंद देव की आचार्य परंपरा को तो बोला मूल संघ, और जितने भी आगे जाकर अलग अलग संघ बटे, सबने समान रूप से, भले ही वे अलग अलग संघ के क्यों ना हो, उन सभी पट्टावलियों के आचार्यों ने समान रूप से इस बात का तो उद्घोष कर दिया कि हम कुंद कुंद अन्वय इस परंपरा के हैं, हम कुंद कुंद आचार्य के मूल संघ से ताल्लुकात रखते हैं। दिगंबर परंपरा का आज तक का एक भी ऐसा आचार्य नहीं है जिन्होंने अपने आप को श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव के नाम से अलग रखा हो, कोई भी। और इसके लिए उन्होंने इसको एक नाम दिया मूल संघ, और इसका दूसरा नाम है मूल संघ का, बड़ा गजब का है, उसको बोलते कुंद कुंदान्वय। एक अनुस्यूत रूप में ये आचार्यों की परंपरा चली आई, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जो हम मंगलाचरण रोज पढ़ते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन दर्शन के 3 यहाँ पर बहुत बड़े प्रबल रत्न लिखे गए। सबसे पहले तीर्थंकर महावीर स्वामी, इस युग के तीर्थनायक, उनके मुख्य गणधर, जिन्होंने भगवान के मोक्ष निर्वाण के बाद इस जगती में तत्व ज्ञान की उत्कृष्ट गंगा को बहाया, खुद केवल ज्ञान से सुसज्जित होकर, और तत्पश्चात कोई और इस जैन दर्शन का गजब का सूत्रपात करने वाला इस कली काल में हुआ, तो वे डंके की चोट पर मुखर तीर्थंकर महावीर के तत्वज्ञान को परोसने वाले, उसको जन जन तक लोक भाषा में पहुंचाने वाले, वे साक्षात तीर्थंकर तुल्य कलिकाल के सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव थे। ये वाली बात इसने एक और विचार की है, और वो विचार की बात ये गजब की है कि आप जब प्रथम श्रुत स्कंद की पढ़ाई करेंगे, तब प्रथम श्रुत स्कंद के स्वाध्याय में तो ये रहेगा कि भाई वहां पर कोई ऐसी बात होती नहीं कि यहाँ पर ये वाले मत ने ये बोला है, ये वाले मत में ये बोला, नहीं भैया। लोक 343 घनराजू का है, 6 द्रव्यों से बना है, 20 जीव समास है, 14 मार्गणाएं हैं, 14 गुणस्थान है, कर्मों का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, इस तरह से होगा। जब हम प्रथम श्रुत स्कंद की परिपाटी में चले आए शास्त्रों को पढ़ते हैं, सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ते हैं, तब हम ये वाली बात करते ही नहीं कि किसने क्या बोला और क्या मान्यता है, वो तो सिद्धांत की बात है। भैया 2 और 2 4 होते हैं, बस 2 कहां से और 2 कहां से और धन कहां से और बराबर कहां से और 4 कहां से, इसकी कोई बात नहीं। वो तो तीर्थंकर के केवल ज्ञान में प्रणीत जो आगम है वो आया। लेकिन ये आचार्य कुंद कुंद देव इस परंपरा में इतने मुख्य इसलिए हो गए क्योंकि तीर्थंकर महावीर के निर्वाण चले जाने के 500 वर्ष बाद बहुत कुछ भेद इस जैन आमनाय में पड़ गया था, और वे पहले ऐसे आचार्य थे जिन्होंने न सिर्फ तीर्थंकर के सिद्धांत वाक्यों को, आगम वाक्यों को जन जन तक पहुंचाया, बल्कि वे बीच में खड़े हो गए अचल मेरु जैसे, और उन्होंने बोला मैं तीर्थंकर महावीर के सदुपदेश को मलिन होना स्वीकार नहीं करूंगा। और उन्होंने आडंबर पर, पाखंडवाद पर, उन्होंने आती हुई रूढ़िवादिता पर और आते हुए शिथिलाचार पर बहुत गंभीर प्रहार किया। तो अभी तक तो जो हम चर्चा देखते थे, जो परंपरा देखते थे, आचार्य सिद्धांत की सीधी सीधी बातें करते थे, और जो बात थी 2 और 2 4 है वो करके मौन हो जाते थे और अपनी साधना करते थे। फिर एक सूर्य, एक साक्षात महाबलशाली सिंह का उदय हुआ, जिसने न सिर्फ तीर्थंकर महावीर के सिद्धांतों को 11 वर्ष की उम्र में आत्मसात करके मुनि दीक्षा धारण करी,
ना सिर्फ सबसे कम उम्र में 33 वर्ष की आयु में आचार्य पद पर आरूढ़ हुए, जबकि अपनी बहुत लंबी आयु के चलते 84 पहाड़ों का दिव्य वरदान देकर महावीर भगवान के पुनीत शासन को पवित्र बनाए रखने का, इतनी ही उसकी क्या बोले, उसकी निष्पंकता का निर्णायक, उसका इंश्योरेंस करना कि भाई अब ये हो गया कि आचार्य कुंद कुंद देव ने इस बात को कहा है तो ये बात ऐसी ही है। अब चाहे चौथा काल हो, पांचवा काल हो, छठवा काल हो, कोई और काल हो, कोई और सहनन हो जीवों का, कोई और द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो, कुछ भी हो, ये वाली बात इधर से उधर नहीं होगी। जो जैनागम में जिस प्रकार से प्ररूपित है उसी प्रकार से चलेगा, और इससे इतर जो इधर उधर जाएगा वो जैन आगम से भ्रष्ट है, वो प्रामाणिक नहीं है और उसकी बात मानने जैसी नहीं है। तो आचार्य कुंद कुंद देव का वरदान न सिर्फ इतना कि जो तीर्थंकर महावीर देव ने साक्षात दिव्य वाणी में बोला उन्होंने उसको प्रसारित किया, उन्होंने आगम के साथ अध्यात्म को उसमें पिरो डाला, और साथ ही उन्होंने हमारे लिए रास्ता एकदम सीधा कर दिया, जिसमें बहुत शिथिलाचार, जिसमें बहुत विरोध घुसने की आशंकाएं थी। उन्होंने अपने क्या बोले, गजब गजब के पाहुड़ ग्रंथों से, दंसण पाहुड़, चारित्र पाहुड़, भाव पाहुड़, इन सभी लिंग पाहुड़, इन सारे ग्रंथों के चलते एक गंभीर अनुशासन को रचा, एक बहुत प्यारी आचार संहिता बनाई और बोला जैनागम का पवित्र निर्ग्रंथ मार्ग ऐसा है, और इसमें जैसे लोक में सिद्धांत से खिलवाड़ नहीं चलता, ऐसे इसमें भी आगे कितना ही बड़ा पांचवा काल क्यों ना आए, श्रामण्य तो श्रामण्य होगा, उसका जैसा स्वरूप है वो अपने मूल रूप में ही रहेगा, उसमें कोई मिलावट, उसमें कुछ ओछापना, उसमें कुछ शिथिलाचार, इसका अवकाश नहीं है। वे आचार्य कुंद कुंद देव, जैसा कि बहुत लोगों का अनुमान है, ये रैन सार कई विद्वान लोग आचार्य कुंद कुंद देव का नहीं मानते हैं। ये इसकी विस्तृत प्रस्तावना में भी आप कभी पढ़ेंगे तो आप पढ़ पाएंगे, और उनका ऐसा कहना है कि पहला तो कि इसकी भाषा गंभीर नहीं है, लेकिन अभी हम सब पढ़ेंगे तो हमको इसकी भाषाएं वैसी ही लगेंगी जैसे अष्टप्रावृत ग्रंथ की मीठी गाथाएं हैं। फिर उनका कहना है कि इसमें उदाहरण बहुत हैं, तो आचार्य कुंद कुंद देवों ने तो सुगम उदाहरणों से ही बताया है, जैसे राजा को कोई धन का अर्थी पुरुष, ऐसे ही जैसे दिव्य मणि हो, रक्तामणि हो, ये नाना प्रकार की उदाहरण युक्तियां तो वह देते ही आए हैं। तो इस ग्रंथ में भी 37 गाथाएं उदाहरणों को समर्पित हैं। तो ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है, इस ग्रंथ में उन्होंने 2 बार पवेण सारम शब्द प्रयोग किया। तो प्रवचन सार वैसे तो वे दिव्य ध्वनि बोलते होंगे, बट कुछ विद्वान अनुमान लगाते हैं कि प्रवचन सार जैसा इतना गंभीर ग्रंथ लिखने के पश्चात आचार्य कुंद कुंद देव को कुछ अल्प बुद्धि वालों के प्रति भी दया आई होगी। उन्होंने बोला होगा चलो ये वाली बात में इनको ज्यादा यदि समझ नहीं आता तो सरल भाषा में एक जीवन की शैली क्या होनी चाहिए, न सिर्फ श्रावकों की अपितु मुनिराजों की भी, उसका एक सरल भाषा का छोटा सा ग्रंथ बनाया जाए। आचार्य कुंद कुंद देव के अन्य ग्रंथों की तरह, जिनको हम परमागम बोलते हैं, पंचास्तिकाय संग्रह, श्री समय सार जी, श्री प्रवचन सार जी, श्री नियम सार जी, इस ग्रंथ में कोई अधिकार नहीं है। ये एक खंड काव्य ही आप समझे, ये बहुत नपा तुला हमारी जीवन शैली पर एक निर्देशात्मक ग्रंथ है। भैया ऐसा ऐसा करो सो तुम जियोगे, जो ऐसा ना करोगे तो भव भव में मरते रहोगे। ये वाला बड़ा मधुर और बहुत आनंदप्रद और बहुत शिक्षाप्रद ग्रंथ है जो आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचा गया है। हम इस ग्रंथ पर आज से चर्चा शुरू कर रहे हैं। सर्वप्रथम इस ग्रंथ का जो नाम आचार्य देव ने चुना है वो बड़ा मीठा है, वह नाम है रयण सार। रयण मतलब होता है रत्न, और रत्न सार, रत्नों में क्या सारभूत है वो आचार्य देव अभी बताएंगे तीसरी गाथा में। लेकिन जो रत्न है उनमें भी जो सार है, उस रत्नों के सार को समर्पित ये ग्रंथ है। रत्न जिन मार्ग में कितने कहे हैं, 3 कहे हैं, रत्नत्रय हम बोलते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, आचार्य कुंद कुंद देव के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी। आचार्य उमा स्वामी से पूछा गया भैया संसार में सुखी होने का उपाय क्या है, तो उन्होंने बोला मोक्ष मार्ग है।
क्या है भैया मोक्ष मार्ग? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इनको ही रत्नत्रय कहते हैं। इन तीन रत्नों में भी सारभूत क्या है, इसकी चर्चा इस ग्रंथ का एक अभिधेय है। इसका हमको परिज्ञान कराना, हमारे हृदय में इस जगत में सबसे कीमती रत्न कौन सा है। सारे रत्नों को पा लिया जाता है, जिस एक रत्न को पा लेने पर ऐसा बहुमूल्य रत्नों का रत्न, समस्त वैभवों का सार, वह रत्न कौन सा है, उसकी बहुत सरस मधुर चर्चा यहाँ आचार्य कुंद कुंदेव करने वाले हैं। आचार्य कुंद कुंदेव के जीवन में बहुत सारी कहानियां भी हैं। हम सभी का ये अत्यंत सौभाग्य रहा है, बचपन से ही हमको आचार्य कुंद कुंद देव के गाथाएं पढ़ाई गई हैं, समय सार की मंगलाचरण इत्यादि, और फिर उसमें जाकर के आत्मा कैसा है, प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है इत्यादि, बहुत अहम एक को खलु शुद्धो, ये इत्यादि गजब गजब की गाथाएं हम सबको बचपन से ही हमारे परिचय में दिला दी गई थी। ये गजब का हमारा भाग्य है। अब हम आचार्य कुंद कुंद देव के ये बहुत हमसे अत्यंत अजनबी पक्ष, जिसमें वे कुशल नीतिकार होकर और एक कुशल जीवन शिल्पी होकर हमको बताएंगे कि भैया तुम श्रावक हो तो क्या करो, किसका आदर करो, और जो नहीं हो तो क्या करो, क्या करो जो तुम ये हो जाओगे, इसकी चर्चा यहाँ करने वाले हैं। आइए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। अह मंगलायरण नमिदूण वड्डमाणं परमफाणं जिणं तिसुद्धेन वोचामि रयण सारं सायारणयारधम मीणम। विद्वानों को जो सबसे प्रबल प्रमाण मिला कि आचार्य कुंद कुंद देव ने ही ये ग्रंथ रचा है, इसका कैसे पता? तो उधर पर उनका मंगलाचरण की जो शैली है, जो सारे भाई आचार्य कुंद कुंद देव ने जब भी अपने ग्रंथों की शुरुआत करी है, उन्होंने बड़ी प्रामाणिकता से ये सिद्ध कर दिया है, मैं इस ग्रंथ को लिखने वाला इसका प्रणेता नहीं हूं, जो सुनता आया हूं मैं उसको बोलूंगा। वो शामी, मैं कहूंगा, किसे कहूंगा कि भाई देखो, परम पाणम परमात्मा, वड्डमानम वर्धमान तीर्थंकर परमात्मा वर्धमान स्वामी, इन जिनको जिणम शुद्धीन, तीन प्रकार से शुद्ध होकर, मन से, वचन से और काया की शुद्धि पूर्वक, नमिदूण नमस्कार करके, किसी किसी ग्रंथ में नमी ऊण पाठ है, नमी दूड़ नमी ऊण, इसकी लगभग 80 प्रतियां हैं, और 80 प्रतियों में जो प्राप्त प्रतियां है रहनसार ग्रंथ की, सब में पाठ भेद है। थोड़े थोड़े किसी में अपभ्रंश के शब्द मिल जाते हैं, किसी में प्राकृत में थोड़ा अंतर दिखता है। तो इसका दूसरा पाठ नमी ऊण है, जो हमने मंगलाचरण में बोला था, यहाँ नमी दूड़ लिखा हुआ है। तो दोनों में नमस्कार करके, ठीक है, नमस्कार करके क्या करूंगा, सायार णयार धम्मीणम, सायार यानी कि सागार यानी कि गृहस्थ, और णयार यानी कि अनगार यानी कि श्रमण यानी कि साधु। तो सागार यानी कि जो घर में रहते हो, और अनगार मतलब जो घर का त्याग कर चुके हो। सागार मतलब गृहस्थ, अनगार मतलब साधु, साधु मतलब श्रमण। वे उपाध्याय आचार्य और साधु परमेष्ठी, ये हमारे गुरु, ये कहलाते हैं अनगार। तो क्या कहेंगे, मैं परमात्मा वर्धमान जिनको मन वचन और काय की शुद्धि पूर्वक नमस्कार करके, सागार यानी गृहस्थ और अनगार अर्थात साधु धर्म वालों को व्याख्यान करने वाला, इनका व्याख्यान करने वाला, इनको बताने वाला रयणसार नामक ग्रंथ विषय को वोच्छामी कहता हूं। और वोच्छामी के नीचे वो एस्ट्रिक लगा हुआ है। यहाँ वोच्छामी पद से आचार्य का अभिप्राय है कि मैं इस ग्रंथ का कहने वाला हूं, बस कहने वाला हूं, करता नहीं हूं। मैं तो जो आचार्यों की परंपरा से तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि का मर्म चला आ रहा है, मैं उसको कहूंगा। अर्थ, मैं परमात्मा तीर्थंकर वर्धमान जिनको मन वचन काय की त्रिशुद्धि पूर्वक नमस्कार करके, सागार और अनगार धर्म का व्याख्यान करने वाला
रयनसार कहता हूँ, उसकी रचना करता हूँ। कोई भी ग्रंथ की प्रामाणिकता शुरुआत में ही मंगलाचरण से निश्चित हो जाती है कि भाई पहले तो इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। उन्होंने बता दिया कि इसमें क्या बताया जाएगा, श्रावकों का और साधुओं का धर्म क्या होता है। सो बताया जाएगा तो किसकी साक्षी में, कि भैया परमात्मा तीर्थंकर वर्धमान स्वामी जो हमारे शासन करता है, शासन देव हैं, उनकी आज्ञा में जैसा स्वरूप आचार्यों की परंपरा में परिष्कृत चला आया है, मैं उसको बताऊंगा। तो अब हम ना सिर्फ अपना जीवन कैसा हो उस धर्म को समझेंगे, अपितु जो हमारा आगामी जीवन होगा, हम भी तो मुनिराज बनेंगे, हम भी तो श्रामण्य को अंगीकार करेंगे दुखों की परिमुक्ति के लिए। सो तब हमको कैसा आचरना। हमको कई बार ये लगता है कि हम जब श्रावकों के धर्म की चर्चा सुन रहे हैं तो हमारी चर्चा है, और मुनिराजों के धर्म की चर्चा को सुन रहे हैं तो मुनिराजों की चर्चा है। लेकिन आचार्य कुंद आगे जाके स्पष्ट करेंगे कि श्रावक वर्तमान में तुम जो गृहस्थ हो सो वर्तमान रूप है ना। तुमने क्या ये नहीं पढ़ा कि आगे जैसी अवस्था हो उसकी वर्तमान की अवस्था मेल खाए, आवश्यक नहीं। तुम आज गृहस्थ हो सो कल साधु बन सकते हो ना, और बनोगे क्यों नहीं। जो तुम भव्य हो और मोक्ष के इच्छुक हो तो दुखों से मुक्ति का तो एक ही उपाय है, श्रामण्य को अंगीकार कर आत्मा की सेवा करना। सो तुम करोगे। सो मुनियों की चर्चा मुनियों को सुनाने नहीं है, तुम जो आगे आने वाले काल में ये करने वाले हो सो इसका क्या रूपक बनेगा, तुम्हें किस अनुशासन में प्रवर्तना होगा, तुम क्या करोगे सो तुम्हारा इष्ट होगा, और किससे चूक जाने से बड़ा अनिष्ट होगा। ये समझकर हमको इस चर्चा को पूरा हमारे ऊपर लगाना है। हमें ना किसी के दूसरे के खामियां निकालनी है, ना दूसरे के ऐब देखने हैं। हमें समझना है क्या मेरे जीवन में दोष हैं। आचार्य कुंद देव उन दोषों को निकालने की क्या विधि बताते हैं, और उन दोषों की परिस्कृति से संस्कृत ये आत्मा ये कैसा शुद्ध हो सकता है, ये वाला हमारा अभिधेय, हमारा लक्ष्य इस ग्रंथ के स्वाध्याय का होना होगा। बराबर। चलिए दूसरी गाथा पर चलते हैं। सम्यक दृष्टि की पहचान। देखिए गजब की गाथाएं शुरू हो गई हैं पहले से ही। गाथा नंबर 2। पूर्वं जिणे ही भड़िदम जहठिदम गण हरे ही वित्थरिदम उवायरियकमजम तंबोलदिजोहु सदिट्ठी। देखिए आचार्य कुंद देव हैं और वे वक्ता हैं, वे वोच्छामी कह रहे हैं। सो उन्होंने पहले स्पष्ट समझा कि मैं ये क्लियर कर दूं कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का लक्षण क्या है। सो जो जीव भव्य होंगे और आगे पढ़ने के इच्छुक होंगे और परीक्षा प्रधानी होंगे सो आगे पढ़ेंगे। या बेंचमार्क रख रहे हैं। जो हु यानी कि निश्चय से वस्तुतः सद्दिट्ठी सम्यक दृष्टि है, वह कौन है कि वह पूर्वम जिणे ही भड़िदम, पूर्व काल में जिनेन्द्रों ने जो कहा, भड़िदम मतलब कहा, जिणे ही मतलब जिनेन्द्र देव ने, पूर्वम कब पूर्व काल में जो जिनेन्द्रों ने कहा, और गणहरे ही जहठिदम वित्थरिदम, जिसको गणधर देवों ने उसी सत्य को, किसको, जो पूर्व में तीर्थंकरों ने कहा, और गणधरों ने उसी सत्य का विस्तार किया, उसको विस्तृत किया, द्वादशांग में बांटा, उसके 4 विभाजन अनुयोगों में किए, विस्तार रूप से बताया। और जो पुवायिर्यक्कमजम, पूर्वाचार्यों के क्रम से उनकी परंपरा से प्राप्त हुआ, उसको तम बोल दी, उसको बोलता है। जो तीर्थंकरों के द्वारा कहे गए, गणधरों द्वारा उसी को विस्तारित किया गया वही सत्य, और आचार्यों की व्यवस्थित क्रमिक परंपरा से चले आए सत्य को ही कहता है, वह सम्यक दृष्टि है। क्या बात हुई। सम्यक दृष्टि कौन है? जो तीर्थंकरों की आज्ञा से इधर उधर नहीं भटकता, व्यर्थ का बकवाद नहीं करता, इधर उधर की लोक रंजन की बातें नहीं करता। क्या बातें करता है कि भैया वह पूर्वाचार्यों से जो सुना,
कौन होगा सम्यक दृष्टि? देखिए ये वाली बात सामान्य नहीं है। आचार्य समंतभद्र देव ने जब आपमीमांसा ग्रंथ लिखा ना, तो आपमीमांसा ग्रंथ जो है, आप सभी ने न्याय का ग्रंथ है और उसके बारे में अवश्य सुना होगा। तो जब उन्होंने आपमीमांसा ग्रंथ लिखा तो वह ग्रंथ का उद्गम सूत्र कौन सा है कि वह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का मंगलाचरण, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तो आचार्य समंतभद्रदेव बड़े क्लियर थे। उन्होंने बोला सुनो, हम तुम्हें जो आप्त होता है ना, शास्ता भगवान प्रामाण, जिसकी प्रामाणिकता होती है, वे जो देव होते हैं ना, उनका क्या लक्षण है कि उनके 3 लक्षण कहे, एक जो वीतरागी, एक जो सर्वज्ञ और एक हितोपदेशी। वीतरागी किसे कहते हैं कि जिसका राग द्वेष मोह खत्म हो गया हो, वो वीतरागी है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो 3 काल 3 लोक की सारी बातों को जाने, वो सर्वज्ञ है। और पंडित दौलत राम जी ने इसको छैडाला में क्या लिखा? 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, बराबर। तो आचार्य समंतभद्र देव से पूछा गया, भगवान तो वो हो जाता है जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो, आप ये हितोपदेशी हो ना, इसको भगवान का लक्षण, शास्ता का लक्षण, आप्त का लक्षण क्यों देते हो? शास्ता मतलब जिसका शासन चलता हो। उनसे पूछा शास्ता कौन होता है कि जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। तो शिष्य ने पूछा भगवान ये बताओ, जो वीतरागी है और सर्वज्ञ है, वो 12वें गुण स्थान से वीतरागी और चढ़कर 13वें में सर्वज्ञ हुआ, अरिहंत हो गया। तो अरिहंत बन गया ना, अब उसको हितोपदेशी होने के लिए क्यों आवश्यकता आप लाते हो? उसका हितोपदेशीपना इतना बड़ा लक्षण क्यों है? तो फिर समंत भद्राचार्य देव ने जो वीतरागी और सर्वज्ञता है ना, इसकी सिद्धि तो आपमीमांसा ग्रंथ की शुरू की 10-12 कारिकाओं में कर दी। उन्होंने बोला लो ये होगा दोषा वर्ण योरहानिर नेशेषास्ति शायनात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर मलक्षया। ये वीतरागता की सिद्धि हो गई। सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य चिद्यथा अनुमेयत्व तो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति, ये सर्वज्ञता की सिद्धि हो गई। अब तुम ये बताओ, हमने तो बोल दिया कि वो वीतरागी है और सर्वज्ञ भी है, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? महावीर भगवान तो अभी है नहीं, है क्या महावीर भगवान अभी जो तुम देखो कि उनको हम देखें क्रोध दिला करके वे वीतरागी हैं कि क्रोधी हो जाते हैं? जो तुम देखो कि हम उनसे पूछ ले अनंत काल पहले हम कौन थे तो जान पाए कि वे सर्वज्ञ थे कि नहीं? तुम ये बताओ, हमने तो बोल दिया महावीर भगवान वीतरागी हैं और महावीर भगवान सर्वज्ञ हैं। अब तुम ये बताओ, तुम कैसे मानोगे कि महावीर भगवान वीतरागी हैं और महावीर भगवान सर्वज्ञ हैं? तो सुनो, वो ऐसे सिद्ध होगा कि महावीर भगवान हितोपदेशी है। हितोपदेशी है मतलब ऐसा उपदेश देते हैं जो सर्व जीव मात्र का कल्याण कारक होता है। सो महाराज, ऐसे उपदेश की परीक्षा कैसे होगी? जैसे आप वीतरागता और विज्ञानता की परीक्षा को संभव बनाते हो। हमें तीर्थंकर महावीर भगवान का समो शरण तो देखने ना मिला, तो हम उनकी ओमकार ध्वनि को तो ना सुन पाएंगे, उनकी दिव्य ध्वनि निरक्षरी जो गरजती होगी समो शरण में, उसको तो हम नहीं जान पाएंगे। फिर उनके हितोपदेशीपना कैसे निर्णय करोगे? आचार्य कुंद देव तीर्थंकर महावीर वीतरागी भी थे, सर्वज्ञ भी थे। इसका प्रमाण इस दूसरी गाथा में देते हैं कि सुनो, एक बात से प्रमाणिकता हो सकती है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा हो ना, वो आज तक अविरोध रूप से एकदम प्रमाण सिद्ध बना रहे, जो युक्ति न्याय तर्क से अबाधित हो, जो किसी के द्वारा भी प्रश्न न उठाया जा सके, जिसमें किसी के द्वारा भी कोई संदेह न उठाया जा सके, कोई तर्क की तुला पर जिसको कभी पराजित न कर पाए। यदि वो वार्ता हो गई तो उसको बोलने वाला सर्वज्ञ होगा, और जो सर्वज्ञ होगा वह वीतरागी हुए बिना होगा नहीं। तो सर्वज्ञता की और वीतरागता की नींव कहां से आएगी? कि जब महावीर भगवान के परवर्ती गणधर और आचार्यों की परंपरा जो महावीर भगवान ने बोला उसी सत्य को दोहराती रहेगी। क्योंकि जो उन्होंने बोला, यदि वे सर्वज्ञ हैं तो वह अबाधित होगा, काल से, तर्क से, न्याय से, युक्ति से।
और यदि उसमें कुछ मिला दिया गया तो बाधित हो जाएगा, महावीर भगवान की प्रामाणिकता पर प्रश्न आ जाएगा। तो गणधरों को भी वही बोलना होगा जो तीर्थंकर ने बोला, द्वादशांग के ज्ञाता अंग पूर्वधारी आचार्यों को भी वही बोलना होगा जो गणधरों ने बोला, और परवर्ती आचार्यों को जिनका क्रमशः हीन ज्ञान होता गया उनको वही बोलना होगा जो उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला, और फिर शास्त्रकारों को वही बोलना होगा जो उनके आचार्यों ने सिखाया, शास्त्र के टीकाकारों को वही लिखना होगा जो शास्त्र आचार्य ने लिखा, और जो शास्त्र पर चर्चा करते होंगे उनको भी वही बोलना होगा जो टीकाकारों ने लिखा। इनमें से एक ने भी इस कड़ी में बीच में घुसकर अपनी बात रख दी तो क्या होगा कि हमको तो लगेगा इसने अपना कोई अभिनव प्रस्तुतिकरण दिया है, इसका नया चिंतन है, इसने कितना अच्छा विचार किया, ये तो दार्शनिक विचार वाला है। लेकिन उसमें तीर्थंकर महावीर भगवान के गौरवमयी शासन का कलंक आक्षेपण शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई? सम्यक दृष्टि की तुला क्या है कि वो इतना विनयवान है कि वो जानता है हम पामर हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम तो तुतलाते हुए अज्ञजन हैं, जो हमारे गुरु बोलते हैं हम उसी को दोहराते हैं। वो कभी अपने को गुरु से बड़े नहीं देखते, सो गुरु से बड़े नहीं देखते तो गुरु की बात का विस्तार तो करते हैं, जैसे तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का विस्तार गणधरों ने किया। निश्चित दिव्य ध्वनि में जो रहस्य उद्घाटित हुए, गणधर उसको अपने ज्ञान में कितना ग्रहण कर पाए होंगे, और जितना ग्रहण किया होगा उनके परवर्ती आचार्यों ने उनसे कितना ले पाया होगा। जिसका जितना पात्र होगा वो उतना ही तो जल लेगा। समुद्र के पास देने के लिए बहुत पानी है, तुम्हारे पास घर में रखने के लिए तो बाल्टी ही है, टंकी ही है। तो समुद्र बहुत देता हो लेकिन घर पे रखोगे कहाँ कि भाई सब उतना ही ग्रहण कर पाएंगे जिसके पास जितने पात्र हैं। पर यह निर्णय होना चाहिए कि उस पात्र में समुद्र का ही जल हो, चुपके से नल का पानी चलाकर ना डाल दिया जाए। यदि जो ऐसा करेगा, जो उस विशाल सागर के अमृत तुल्य जल में अपने मलिन तालाब का पानी डालकर बोलेगा ये उस समुद्र से लेकर आए हैं, वो आज नहीं तो कल ज्ञानियों के द्वारा पकड़ा जाएगा और ज्ञानी बोलेंगे ये वचन निर्दोष नहीं है, ये वचन जिनाज्ञा के बाहर के हैं। ऐसे कल्पित शास्त्रों की तुरंत परीक्षा हो जाएगी और वे मूल परंपरा से बाहर कर दिए जाएंगे। कितनी सामान्य सी बात। क्या बोल रहे थे आचार्य कुंद देव? मैं श्रावक के और मुनियों के धर्म का कथन जैसा तीर्थंकर देव परमात्मा ने किया वैसा करूंगा। सो तुरंत प्रश्न उन्होंने स्वयं ही उठाया कि सुन लो, पहले दो बातें अच्छे से समझ लो। पहली बात, सम्यक दृष्टि वो है जो वही बोलता है जो तीर्थंकरों ने कहा, जिसको गणधरों ने विस्तारा और आचार्यों की पावन पुनीत ऐसी लंबी परंपरा से परिष्कृत होता हुआ चला आया। इसके ऊपर कोई कुछ और बोलेगा तो क्या होगा? एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जो निश्चय से सम्यक दृष्टि है वह पूर्व काल में जिनेंद्रों ने जो कहा, गणधरों ने उसी सत्य को विस्तार रूप से बताया और पूर्वाचार्यों की परंपरा से जो प्राप्त हुआ उसी को कहता है। अच्छा, जो ऐसा नहीं करेगा सो क्या होगा? गाथा 3, गजब की गाथा। मधुसूदनान बलेण दू सच्छंदम बोल्लदे जिणुद्देठम जो सो होदि को देठी न होदि जिण मग्गलाग्रदो। देखो भाई, क्या हमने पिछली दूसरी गाथा में बात करी थी कि सम्यक दृष्टि ऐसा क्यों करता होगा? क्योंकि सम्यक दृष्टि जानता है वो छद्मस्त है, उसके पास हथियार क्या है? मतिश्रुत ज्ञान। और तीर्थंकर के पास केवल ज्ञान है। वो जानता है मैं केवल ज्ञान में, मतलब आपके घर में आपकी टंकियों से पानी आता हो और आपको लगे चलो मैं समुद्र का पानी बढ़ाकर आता हूं, एक बाल्टी भरी और समुद्र में डालकर आ गए, आज मैंने समुद्र को जल दान किया। क्या हास्यास्पद कार्य करते हो? सम्यक दृष्टि वास्तविकता जानता है। वो बोलता है सर्वज्ञ ने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो मैं जान सकूं, नया ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं छोड़ा जो मैं जानता हूं वे ना जानते हो। सो इस पे अपनी बुद्धि लड़ाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन कोई अत्यंत विनय से शून्य हो,
मान जिसका एकदम कड़क होकर पत्थर बन गया हो, वह क्या समझता है मेरा मति श्रुत ज्ञान ये विशेष है। मैं कुछ जानता हूं और मैं आचार्यों की परंपरा से हटकर कुछ अलग बात कर सकता हूं। जो व्यक्ति मदि सुदृढ़ बलेण, किस बल से? मति श्रुत ज्ञान के बल से। मदि यानी मति सुदृढ़ श्रुत ज्ञान, मति और श्रुत ज्ञान है। छदमस्त का क्या है? ये तो निगोदिया के भी है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, सारे संसारी जीवों के ये दो ज्ञान तो है। तो क्या जो व्यक्ति मति और श्रुत ज्ञान के बल से सच्छंदम स्वच्छंद मनः कल्पित बोल दे बोलता है, क्या आचार्यों की आज्ञा में नहीं चलता, अपने मन के पकवान बनाता है और जगत को परोसता है ये बोलकर कि मैं जगत का कल्याण करूंगा, वे पकवान में वह अपनी अज्ञानता का जहर मिलाता है और वह पत्थर की नाव बनकर सबके अकल्याण का हेतु बनता है। जो व्यक्ति मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बल से स्वच्छंद मन कल्पित बोलता है, वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है। वह जिनेंद्र देव के मार्ग में आरूढ़ व्यक्ति का वचन नहीं है। अपन ने शुरुआत में ये बात कर ली थी, आचार्य कुंद कुंद देव वे प्रथम आचार्य हुए जिनके सामने द्रव्य क्षेत्र कालभाव ऐसा था कि उनको ये आवश्यकता पड़ी कि वे सशक्त होकर न सिर्फ सही बात रखें अपितु गलत बात के सामने भी मेरू की तरह अचल होकर खड़े रहें। शायद उस समय श्वेतांबर आदि इत्यादि मत मतांतर कल्पित सूत्रों की रचना होने लगी थी और सब वे अपने आप को जोड़ते थे तीर्थंकर महावीर से। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने बोला, बात तो ठीक है, तुम्हें तो विनयशील ही होना चाहिए। जो महावीर भगवान ने उनके गणधर और आचार्यों की परंपरा से कहा गया उसी को तुम दोहराओ। लेकिन फिर उन्होंने पाया ये तो अपनी मन की बातें करने लगे। इनका तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन सिद्धांतों से कुछ लेना देना ही नहीं। ये मोक्ष मार्ग की तो यहाँ प्ररूपणा ही बंद हो गई। ये तो बड़ा बेकार काम यहाँ हो रहा है। ये वाला काम जो करेगा वो जिन मग्ग लग्ग रवो न होदी, वह जिन इंद्र देव के पवित्र मार्ग में आरूढ़ व्यक्ति का वचन नहीं है। तुम ऐसे वचनों को मत सुनना, मत समझना। यहाँ ऐसा नहीं किया जा रहा कि हमको एक घोड़े को जैसे लगा देते हैं ना आंखों के सामने, भैया अकेली जैन आचार्यों की बातों को सुनो, अपना कुछ मत सोचो, अपना कुछ मत विचारो, अपना कुछ मत पढ़ो, अपना कुछ मत लिखो। ये वाली बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं? ये वाली बात समझे हम। तर्क और न्याय की तुला में जो तोलेगा वही तो इस मार्ग पर पहुंचेगा। तो उसको तर्क शून्य बनाना ये आचार्यों का उपदेश कैसे होगा? आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं इतने बड़े परीक्षा प्रधानी है जो इतना गजब का प्रहार करते हैं कुमतों पर, पाखंडों पर। वे ऐसा कैसे बोल देंगे कि जो हम बोले वो आंख बंद करके मान लो? लेकिन भैया परीक्षा की एक सीमा होती है। जीवन भर परीक्षा ली जाए तो सीता जी को अग्निचिता पर ही बैठना पड़ेगा। परीक्षा के बाद जो परिशुद्ध हो जाए उसको ग्रहण भी तो किया जाता है। तुम बस परीक्षा करते रहो और उसका कोई सार ना निकालो, ऐसी परीक्षा का क्या अर्थ? तो देखो ये गजब की बात है, आचार्य कुंद कुंद देव आगे भी बोलेंगे। दो परीक्षाएं होती हैं। पहली परीक्षा लेता है शिष्य, श्रीमद राजचंद्र ने लिया ये। पहली परीक्षा का अधिकार है शिष्य का कि वो अपने गुरु को अच्छी तरीके से तपास ले, शोध ले, परख ले। दूसरी परीक्षा गुरु लेगा और शिष्य को उस गुरु को परीक्षा लेने का अधिकार देना होगा। क्या पहले तो हमको प्रमाण करना है ना, हम किसकी शरण लेंगे? ये परीक्षा तो हम, अरे भैया हमारे तो कोई गुण ही नहीं है, हम क्या परीक्षा करेंगे? भैया तुम एक सड़ा सा कपड़ा खरीदने जाते हो तो पूछकर जाते हो किसकी दुकान से ले लें। तुम एक सड़े से स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो बच्चों का तो पूछते हो कौन से स्कूल की पढ़ाई अच्छी है। तुम एक सड़े से कार को खरीदने जानते हो तो पूछते हो कौन सी कंपनी की ले लें। तुम छोटी से छोटी चीज भी खरीदो सो परीक्षा करते हो, रिसर्च करते हो, शोध परख करते हो, चार लोगों से पूछते हो। सो जो साक्षात तुम्हारे कल्याण की बात है उसकी परीक्षा ना करोगे, ये तो पागलपन होगा। नहीं नहीं, हमने तो कभी कार ली ही नहीं, हम परीक्षा करने वाले कौन होते हैं?
ली नहीं है तो लेने वाले हो, तभी तो परीक्षा करने वाले हो ना। कि पहला, कि परीक्षा प्रधानी तो होना ही है जीवन में, लेकिन एक बार जो जिनागम को पढ़ा और सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते चले गए, आचार्यों की वाणी पूर्वा पर विरोध से रहित मालूम पड़ी और तीर्थंकर का मार्ग प्रशस्ततम मालूम पड़ा। जब एक बार ये हो गया, अब इसको ग्रहण करके अब तुम तो अपनी परीक्षा दो। तुमने इन बातों को सुनकर अपने जीवन में राग द्वेष को कितना कम किया, तुमने अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा को कितना बढ़ाया, तुमने स्वरूप की महिमा से जो जिनागम भरा पड़ा था, तुमने उसकी कितनी भावना भाई। अब ये भी तो तुम्हें तौलना पड़ेगा ना। तुम परीक्षा लेते रह जाओगे और दोगे नहीं तो तुम कुछ ना कर पाओगे। तो परीक्षा लेना, उसकी एक सीमा है, उसके बाद तो अपनी परीक्षा देनी होती है। यहाँ पर आचार्य कुंद देव ने दो बातें स्पष्ट कर दी। हम जिनागम की लीक से बाहर जाकर कुछ बात करेंगे नहीं, और जो जिनागम की लीक से कोई जाकर बात करेगा उसकी बात तुम सुनना नहीं, क्योंकि जो इसमें रहकर बात करते हैं वे सदृष्टि हैं, उन्हीं की संगति, उन्हीं का सहचारी होना योग्य है। जो इसके बाहर जाएंगे वे मिथ्या दृष्टि हैं, वे पतन के रास्ते ले जाते हैं, उनकी संगति इष्ट नहीं है। ये तीन प्रारंभिक बेस गाथाएं हैं, इनसे ये ग्रंथ का पूरा महल खड़ा होगा। हम सभी अपने हृदय में बहुत तीर्थंकरों, आचार्यों, गणधरों की भक्ति और पवित्र जिन मार्ग का बहुमान लेकर इस सम्यक्त्व की आराधना का प्रयत्न करें और अपन भी रतनवान बन जाएं, मालिक बन जाएं संपत्ति के। जो हमें गिफ्ट आचार्य कुंद देव रैण सार में देना चाहते हैं, हम सभी उसको अतिशीघ्र प्राप्त करेंगे ही, इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सेवा खानी है। क्षहो द्रव्य जान वे को बंद वे भान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। भाई नमो कर। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय। पवित्र जैन शासन की शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की, भगवत आचार्य कुंद देव की, रहन सार ग्रंथ की जय। जय जिनेन्द्र। जय